दोस्तों Realme ने दो जबरदस्त TWS लॉन्च कर दिया। एक है Realme Buds Air 5 Pro एंड दूसरा है Realme Buds Air 5 और इन दोनों को ही मैंने खुद परचेस किया। तो काफी सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो तो आपने देख लिए होंगे, बट चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा अनबायस्ड होकर बात करते हैं। एंड इस Realme Buds Air 5 Pro के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करते हैं Realme Buds Air 5 के बारे में। दोनों में से ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा अगर आप फीचर वाइज देखेंगे, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो 3699 रुपीज का है रेगुलर प्राइस, बट फर्स्ट सेल में 3499 रुपीज में मिल रहा था और कार्ड डिस्काउंट वगैरह ऐड करके और भी कम पैसे में ये मिल रहा था। बट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं डिटेल में, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। एंड अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो हमने एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर पोस्ट किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो अगर सबसे पहले बात करूं इस Realme Buds Air 5 के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आप यहां पर देखते हैं मैंने इसको डीप सी ब्लू कलर के साथ परचेस किया था। इसका और भी एक कलर वेरिएंट अवेलेबल है आर्कटिक व्हाइट नाम से। तो व्हाइट कलर का जो केस है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, बट इस ब्लू कलर का जो केस है वो मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है। एंड मैट फिनिश मुझे पर्सनली भाई काफी पसंद है, बिकॉज जब भी आप यूज करते हैं तो ग्लॉसी फिनिश में काफी सारा स्क्रैचेस देखने को मिलता है, बट मैट फिनिश में स्क्रैचेस नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं Realme Buds Air 5 Pro को भी साइड बाय साइड यूज कर रहा हूँ एंड इसके केस में ग्लॉसी फिनिश होने के कारण ऑलरेडी मुझे काफी सारा स्क्रैचेस देखने को मिल रहा है। एंड इस Air 5 को मैंने ज्यादा यूज किया, बट इसके केस में मुझे अभी तक कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिला है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कलर के साथ जा सकते हैं। हालांकि जो ग्लॉसी फिनिश है वो दिखने में थोड़ा सा प्रीमियम भी ज्यादा लगता है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। एंड दोनों ही कलर का बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। वैसे जो बिल्ड क्वालिटी केस का वो आपको काफी तगड़ा मिल जाता है। एंड सामने के साइड पे आपको Realme का लोगो मिल जाता है एंड उसी के ठीक नीचे आपको एक LED लाइट भी मिल जाता है। जब बैटरी 20% से बिलो रहता है तो रेड कलर का शो करता है जब आप केस के लीड को ओपन करते हैं, एंड अगर 20% से ऊपर है तो ग्रीन कलर का यहाँ पर जलता है। एंड नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, उसी के साइड पे आपको एक रीसेट बटन भी मिल जाता है। एंड देन अगर आप केस के लीड को देखेंगे तो लीड का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है, साथ ही जो मैग्नेट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर जो ईयरबड्स कनेक्टेड है मैग्नेट के साथ वो भी काफी स्ट्रांगली अटैच है, आप देख सकते हैं काफी जोर जोर से करने के बाद भी ये नहीं गिरता है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो Realme का एयर सीरीज का जितना भी TWS है उसी के जैसा ही आपको मिल जाता है। ईयरबड्स टोटली ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा डिजाइन ऐड नहीं किया गया। हल्का सा डिजाइन होता तो और भी बेटर लग सकता था। वैसे इसका जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इसको कंटिन्यूअसली 5-6 घंटा तक यूज करके देखा है, मुझे कोई भी इरिटेशन फील नहीं हो रहा था। एंड काफी लाइट वेट है, 4.4 ग्राम वेट के साथ आता है। तो जब भी आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपको कोई भी बल्कि जैसा फील नहीं होता है। एंड फिटिंग बहुत तगड़ा होने के कारण अगर आप वर्कआउट के टाइम पे यूज करते हैं तो बिल्कुल भी आपके कान से ही नहीं गिरता। मैंने काफी यूज करके देखा है, उसके हिसाब से कह रहा हूं। एंड साथ ही IPX5 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इसको वर्कआउट के टाइम पे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप ईयरबड्स को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक हल्का सा डिजाइन का यूज किया गया, यहीं पे आपको टच सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड टच फंक्शन के बारे में बात करूं तो इसमें आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। लिंक ऐप के अंदर से जाके जो भी आपको कस्टमाइज टच फंक्शन यूज करना है आप खुद के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको डबल टैप में क्या चाहिए, ट्रिपल टैप में क्या चाहिए, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके क्या चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे वॉल्यूम इंक्रीज करना डिक्रीज करना हो, या फिर गेम मोड को ऑन ऑफ करना हो, या फिर नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन ऑफ करना हो, सारा चीजें आप खुद के हिसाब से सेट करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप एक Realme का मोबाइल यूज करते हैं तो आपको ऐप भी इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, आप फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स जाके ही सारा चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं हाईवे के साइड पर, यहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना सराउंडिंग साउंड कितना हाई है यहाँ पर। तो चलिए अभी इस Realme Buds Air 5 में स्विच करके देखते हैं कि ये कितना नॉइस को कैंसिल कर पाता है, माइक का क्वालिटी आपको कैसा मिल जाता है। तो अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 5 में, कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया है। तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि रिसीवर एंड पे जो आपका आवाज है वो किस तरह का जाएगा एंड कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। बिकॉज हाईवे का साइड है तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोर यहाँ पर हो रहा होगा एंड उसके नॉइस को ये कितना कैंसिल कर पाता है। साथ ही मेरा वॉइस पे कितना फोकस है एंड मैं नॉर्मल वॉइस से बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का टेस्ट हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हर वीडियो में हम इसी तरह से टेस्ट करते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा जब भी आप इस ईयरबड्स को यूज करेंगे। एंड
मैंने पहली बार कोई ऐसा TWS यूज किया जिसमें 6 माइक का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि सिंगल ईयरबड्स में आपको 3-3 करके माइक देखने को मिलता है। एंड प्रैक्टिकली भाई बहुत अच्छे से ये काम करता है। आसपास का जो नॉइज है, आपने जैसा कि देखा कि भाई बहुत ज्यादा शोर हो रहा था एंड उसको बहुत अच्छे से ये कैंसिल कर रहा था। साथ ही साथ जो मेरा वॉइस है उसमें ये कॉन्स्टेंटली फोकस था। एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई पास से गाड़ी गुजर के जा रहा है एंड मेरा वॉइस को भी ये रिड्यूस कर दे रहा है पास के आवाज को रिड्यूस करने के चक्कर पे। तो ये चीज मुझे बहुत कमाल का लगा एंड मैंने इसको यूज करके बहुत ज्यादा कॉल करके देखा है भाई, इंडोर कंडीशन में हो चाहे आउटडोर कंडीशन में हो, मुझे बहुत कमाल का इसका कॉल क्वालिटी लगा है। तो स्पेशली अगर आप कॉलिंग पर्पस में TWS ढूंढ रहे तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इस Realme Buds Air 5 के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। इससे पहले हमने Realme Buds Air 3 को भी यूज किया हुआ है एंड उसका प्राइस 4000 रुपए तक जाता है, बट उसमें भी उतना अच्छा आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जितना मुझे इसमें लगा है। तो डेफिनेटली ये एक अपग्रेड है। अगर आप Realme Buds Air 3 से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आप कॉलिंग के लिए एक TWS ढूंढ रहे हैं। एंड दोस्तों अगर बात करूं इसके बैटरी बैकअप के बारे में तो TWS के केस के अंदर 460 mAh के बैटरी का यूज किया गया एंड सेपरेटली जो ईयरबड्स है उसके अंदर 43 mAh करके बैटरी का यूज किया गया। एंड मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट भी किया था नॉर्मल मोड पे। 80% वॉल्यूम में मैंने म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था, मुझे 6.5 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप मिला था। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिल जाता है, बट अगर आप ANC ऑन करके यूज करते हैं तो आपको 4 घंटे से हल्का से ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है अगर आप 50-60% वॉल्यूम में सुनते हैं। तो अगर आप ANC ऑन करके लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप विदाउट ANC सुनते हैं तो भाई 7 घंटा काफी अच्छा बैटरी बैकअप माना जाता है। एंड केस के अंदर आप इसको करीब 4 बार फुल चार्ज कर सकते हैं एंड साथ ही अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो ईयरबड्स को आप करीब 7 घंटा तक यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। हल्का सा 10 मिनट का गैप दीजिए एंड फिर से आप लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। एंड केस को फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 1 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। मैं रूम के अंदर फोन को रख के बाहर जाके ईयरबड्स को टेस्ट कर रहा था, बीच में 2-3 दीवारें हैं, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। इवन मैं फर्स्ट फ्लोर में फोन को छोड़ के ग्राउंड फ्लोर में जाके चेक कर रहा था तब भी बहुत अच्छे से ये कनेक्टेड रह रहा था। तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी आपको काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसमें आपको गूगल की तरफ से फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं आपके मोबाइल के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है एंड वहीं से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे ब्लूटूथ आपका ऑन हो या फिर ऑफ हो। एंड जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसमें आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। तो लिंक ऐप को अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इस TWS में आपको इन ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेते हैं तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई म्यूजिक देख रहे हैं तो वो पॉज हो जाएगा एंड जैसे आप फिर से ईयरबड्स को कान में लगा लेंगे तो जो भी वीडियोस आप देख रहे थे या फिर कोई म्यूजिक सुन रहे थे तो वो फिर से प्ले हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये एक प्रीमियम फीचर्स है एंड बहुत अच्छे से मुझे काम करता हुआ दिखाई दिया है एंड बहुत सा यूजफुल सा फीचर्स है जब भी आप कोई भी ईयरबड्स यूज करते हैं। तो इस फीचर्स को अगर आप ऐप के अंदर से जाके ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑटो आंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो जैसे ईयरबड्स को आप केस से निकालते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। आपको ईयरबड्स को कान में पहनने के बाद फिर से डबल टैप करके कॉल को रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर्स है। एंड लास्ट में आपको टोटल करके एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आपने लेफ्ट एंड राइट ईयरबड को कितना समय यूज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने करीब 27-28 घंटा तक यूज कर लिया है। तो जो भी मैं आपको कह रहा हूँ उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज काफी लंबे समय तक यूज करने के बाद ये रिव्यू आपको दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। तो इसमें आपको अप टू 50 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि आपके आसपास में जो भी नॉइस क्रिएट हो रहा है उसको अप टू 50 dB तक ये रिड्यूस कर सकता है। एंड जैसे कि हम मोस्टली वीडियो में कहते हैं अगर आपके पास कोई इंसान आके बात कर रहा है तो उसका जो वॉइस है वो करीब नॉर्मली 60 dB के आसपास नॉइस क्रिएट करता है। तो सपोज आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है एंड आपने ईयरबड्स को कान में लगा के आपने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड को ऑन कर दिया तो उनका जो वॉइस है ना वो करीब 20% ही आपको सुनाई देगा एंड ऑलमोस्ट 80% जो वॉइस का लेवल है वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फंक्शन है एंड ये बहुत अच्छे से मुझे काम करता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारे बजट TWS में क्या होता है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो दे दिया जाता है बट अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है ना तो उसको अच्छे से कैंसिल नहीं कर पाता है बिकॉज वो उतना कैपेबल नहीं होता। लेकिन इसमें जो 3 अलग अलग माइक दिया गया ये उस नॉइस को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है एंड देन बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। बहुत अच्छा
अच्छा मुझे इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का क्वालिटी लगा। एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है तो ट्रांसपेरेंसी मोड का भी फीचर्स मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एकदम ऑपोजिट होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो आसपास का जो सराउंडिंग साउंड है वो ईयरबड्स को जब आप कान में पहने हुए हैं तब भी आपको क्लियरली सुनाता है। एंड उस टाइम पे भी ये जो 6 माइक इसमें लगा हुआ है वो काम करता है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि क्या सराउंडिंग साउंड है आपके आसपास में। एंड ये भी बहुत अच्छे से मुझे काम करता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली अगर आप आउटडोर में जाके यूज करते हैं तो उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी मोड भाई काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाता है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे तो इनके एड्स में कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है, बट अगर आप इसके Realme लिंक ऐप के अंदर जाके जो बटन फंक्शन है उसको कस्टमाइज करने जाएंगे तो आपको ट्रिपल टैप में एक डिवाइस स्विच करके ऑप्शन मिल जाता है। जब मैंने उस ऑप्शन को ऑन करके देखा तो भाई ट्रिपल टैप करके आप बहुत ही सीमलेसली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। एंड फिर से अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो दूसरे डिवाइस से आप फिर से पहले डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के साथ वीडियोस देखते देखते मोबाइल पे कोई इनकमिंग कॉलर है तो इस तरह से स्विच करके आप बहुत ईजिली कॉल को रिसीव कर सकते हैं। एंड अगर आप मल्टीपल मोबाइल भी एक साथ में यूज करते हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल फीचर्स है ये। चलो भाई बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस Realme Buds Air 5 के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इस TWS में आपको 12 mm का मेगा टाइटेनाइजिंग ड्राइवर का सपोर्ट मिल जाता है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि भाई जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसा मिल रहा है या फिर जो एक्चुअल साउंड क्वालिटी है वो हमें कैसा मिल रहा है। चलिए डिटेल में बात करने से पहले क्वालिटी एंड साउंड का लाउडनेस आपको कैसा मिलता है वो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से भी क्लियरली सुनाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा लैंग्वेज का ये गाना है। ये बंगाली सॉन्ग है। एक्चुअली हिंदी सॉन्ग्स में ना ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है जब भी हम उसको वीडियोस में यूज़ करते हैं, तो इसलिए बंगाली सॉन्ग्स थोड़ा सा सेफ रहता है। एंड साथ ही साथ मैं बंगाली हूँ तो बंगाली सॉन्ग सुनना ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है। चलिए अभी साउंड क्वालिटी का बात कर लेते हैं। तो लाउडनेस जो है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड ऐप के अंदर जो वॉल्यूम इन्हेंसर का ऑप्शन है तो अगर आप बहुत बिजी एरिया में जाके यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर भी आप इन्हेंस मोड को ऑन करके आप और भी लाउड साउंड सुन सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है तो आसपास का नॉइस को भी ये दबा देता है। तो इन सब रीजन की वजह से लाउडनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बिजी एरिया में जाके यूज करें। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो भाई बहुत तगड़ा इसका साउंड क्वालिटी मुझे लगा है। अगर आप बेस को देखेंगे तो नॉर्मली इसका जो बेस है ना वो काफी बैलेंस है, काफी डीप तरह का है। आपको बहुत पंची पंची बेस इसमें आपको नहीं लगेगा, लेकिन ऐप के अंदर आपको बेस को एनहेंस करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अगर बेस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वोकल्स है वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देता है। एंड जो ट्रबल का पार्ट है, जो साउंड स्टेज है ना, वो भी आपको बहुत क्लियर सुनाई देता है। जो सराउंडिंग साउंड है इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि ये जो सपोर्ट है ऐसा कहा गया कि सिर्फ Realme के फोन में ही काम करेगा, लेकिन मेरे पास जो Samsung का मोबाइल है मैंने चेक किया कि उसमें भी ये काम कर रहा था। तो सराउंडिंग जो साउंड है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। एंड कहां से कौन सा आवाज आ रहा है वो आप काफी क्लियरली नोटिस कर पाएंगे। इससे पहले मैंने Realme के काफी सारे TWS ऑब्वियसली यूज किया है। एंड उसमें हम जब भी एक EQ मोड से दूसरे EQ मोड में स्विच करते थे तो काफी मेजर साउंड क्वालिटी का डिफरेंस मुझे नोटिस होता था, लेकिन इसमें मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। जब हम सपोज ओरिजिनल मोड से प्योर बेस या फिर डीप बेस में जाते हैं तो सिर्फ जो बेस का पार्ट है ना वो ही थोड़ा सा इनहेंस होता है। जो वोकल्स है, जो ट्रबल है, उसका क्वालिटी थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है। एंड ये चीज मुझे बहुत कमाल का लगा। एंड मुझे लगता है कि भाई हर एक TWS में ये चीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। एंड इसके वजह से जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा मुझे लगा। साथ ही साथ अलग से EQ का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप खुद के हिसाब से भी इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी मुझे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इस प्राइस में आपको इससे बेटर क्वालिटी डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी TWS के साथ कंपेयर कर लीजिए। सो लेटेंसी भी आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर मिल जाता है। सिर्फ 45 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी के साथ ही आता है। एंड Realme का जो लेटेंसी वो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है, चाहे किसी भी TWS या फिर नेकबैंड को उठा के आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर लेटेंसी आपको मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए भी आप इसको 100% परचेस कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। एंड इस Realme Buds Air 5 में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके वजह से इस TWS को मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूँ एंड कहूँ आप लोगों को कि आपको इसको परचेस नहीं करना चाहिए या फिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैंने इसको खुद परचेस किया था, तो ये सारा चीज़ें मैं कह सकता था आपको। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं था कि मैं आपको ये सारा चीज़ ना कहूँ। प्राइस के हिसाब से मुझे इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लगा, चाहे आप इसके कॉल क्वालिटी में देखेंगे, साउंड क्वालिटी में देखेंगे, या फिर फीचर्स में अगर आप ANC को देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड को देखेंगे, साथ ही साथ इसमें आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों का नीड सा रहता है। एंड जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत कमाल का देखने को मिल जाता है। तो इन सारे जगह पे आपको अपग्रेड देखने को मिलता है Realme Buds Air 3 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। हाँ, बैटरी बैकअप में अगर आप ANC के साथ देखते हैं तो 4.5 घंटे का मिलता है, तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारा चीजें मुझे इस TWS का बहुत कमाल का लगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है अगर आप इसके प्राइस को देखेंगे। एंड 3500 रुपये अगर आपका बजट है तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट TWS है जितना भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे सारा चीज को कंबाइन करके। तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 अलग अलग कलर प्रिंट में ही आपको मिल जाता है, जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको डिटेल इस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।